केसरी ग्रुप द्वारा यहाँ पे किए जाने वाले जितने भी कल्याणकारी कार्य हैं उनसे भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये इनका पहला कैंप नहीं है। ये आए दिन कुछ ना कुछ कैंप यहाँ पे आयोजित करते रहते हैं, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को, मजदूर भाई बहनों को रिलीफ मटेरियल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और बीएसएफ के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमें इस कल्याणकारी कार्य में इनके साथ एसोसिएट होने का अवसर प्राप्त होता है। तो मैं एक बार पुनः इनका यहाँ आज के इस खराब मौसम में भी इतनी दूर से पंजाब से आके यहाँ पे इन्होंने इतना तकलीफ किया है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए श्री वीरेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आएँ और इस मौके पर 2 शब्द कहने का कष्ट करें। बीएसएफ के सुवाईसी महेंद्र सिंह जी, संदीप गर्ग जी जो कुरुक्षेत्र से आए हैं, कृष्ण धमीजा जी जो कुरुक्षेत्र से पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ हैं, सरपंच साहबान और श्रीमती डिम्पल सूरी जी जो होशियारपुर से आई हैं, बीएसएफ के बाकी अधिकारीगण, हमारे आरएसपुरा के प्रतिनिधि पंजाब केसरी के मुकेश जी, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप काफ़ी देर से बैठे हैं। बरसात का मौसम है, आप लोग दूर दूर से आए हैं यहाँ पर। हमें भी बरसात के कारण थोड़ी देरी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये राशन के रूप में राहत सामग्री जो 300 परिवारों के लिए आई है, ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र है। आप जानते हैं कुरुक्षेत्र का नाम जहाँ पर धर्म युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने जहाँ पर अधर्म का अंत करने के लिए युद्ध का संचालन किया। और दूसरी बात, गर्ग साहब के लिए भी आप दुआ कीजिए, इनके मन की इच्छा पूरी हो, इनकी भी सेहत अच्छी रहे और इनको परमात्मा और ताकत देता रहे कि ये इसी तरह से गरीबों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते रहे। न गरीबी की परवाह करते हैं, न सर्दी गर्मी बरसात की परवाह करते हैं। अपनी भारत-भूमि, मातृभूमि से प्यार करते हुए बुरे से बुरे हालात में भी बॉर्डर पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ से छोड़ के, भाग के कहीं दूर नहीं जाते। उनको मिलने आए हैं, हम उनके दर्शन करने आए हैं। और ये सामान बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से कोई बाप अपनी बेटी के घर जाए, कोई भाई अपनी बहन के घर जाए तो कुछ ना कुछ फल मिठाई ले जाता है। इसी तरह से ये सामान हम आपके लिए सिर्फ आपको मिलने और आपके दर्शन करने के लिए आए, आपके लिए लेकर आए हैं। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई खैरात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी बहादुर लोग हैं जो उग्रवाद के खिलाफ लड़े हैं, जो उग्रवाद के खिलाफ खड़े हैं, उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। 22 करोड़ रुपए अब तक शहीद परिवार फंड के लिए दे चुके हैं इकट्ठा करके। और यहाँ बीएसएफ के अधिकारी बैठे हैं। मैं ये भी एक बात इनके सामने आपसे कहना चाहता हूँ कि शहीद परिवार फंड हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जहाँ भी कोई, किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति शहीद हुआ है मिलिटेंसी में या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी हो, 1 लाख रुपया उसको हमारे अखबार की तरफ से दिया जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा 1 लाख रुपया हमारे अखबार की तरफ से नहीं मिला है
तो आप लोग उसको एप्लीकेशन बनवाइए। ये मुकेश जी यहाँ पर हैं, इनसे फार्म ले लीजिए, फार्म भरवा के भेजिए। 1 लाख रुपया मिलेगा। 22 करोड़ रुपया अब तक उसमें पंजाब केसरी की तरफ से बांटा जा चुका है। तो मैं फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए, और आप लोगों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ये थोड़ा सा सामान लेने के लिए इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ, और बीएसएफ अधिकारियों का ख़ास तौर पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही हम लोग आप लोगों तक पहुँच पाते हैं, सही लोगों तक जिनको ज़रूरत होती है उनको ये सामान दे पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप अली जी, जिस परिवार में एक लड़का पैदा होता है वो एक कुल का नाम रोशन करता है, और जिसमें मेरी बिटिया पैदा होती है वो 2 कुलों का नाम रोशन करती है। माता पिता अपनी बिटिया को पढ़ाकर, लिखाकर, सिखाकर, बड़ा कर कर, शिक्षित कर कर दूसरे घर में रुखसत करते हैं अपने कलेजे के टुकड़े को, और वो मेरी बिटिया दूसरे घर में जाके अपने सास ससुर की माँ बाप से बढ़कर सेवा करती है, पति की सेवा करती है, अपने जेठ देवर की भाई के समान सेवा करती है, ननद की बहन समझकर सेवा करती है। ये मेरे समाज की नारी ही कर सकती है। मैं यहाँ बैठे सभी नारी शक्ति को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। खास तौर पर कहा कि जो सामान आप दे रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं, उनसे आपको एक बार जरूर मिलना चाहिए, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि मेरा यहाँ पर आना हुआ और आप लोगों से मिलना हुआ। मैं सभी बीएसएफ के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से मुझे यहाँ आकर पता लगा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं, बॉर्डर लाइन पर बैठे हैं, सियालकोट यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, और ये चीज़ें जब आप कहीं जाते हो तभी पता लगता है कि किस तरीके से हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो आम जनता है, किस हाल में रह रही है। चोपड़ा जी का, दमीजा जी का, और सभी पंजाब केसरी की सारी टीम का, जिस वजह से मेरा यहाँ आप लोगों के बीच में आना हुआ। एक बार तहे दिल से मैं इस टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, पंजाब केसरी टीम का, और आप सभी बहनों और भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक ही बात कहता हूँ, आपके यहाँ सुख समृद्धि शांति का वास हो, माँ लक्ष्मी का वास हो, माँ सरस्वती का वास हो। अब हक के साथ जिए, मान सम्मान के साथ जिए, यही प्रभु इच्छा है, यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।